नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर साल नवंबर का महीना आते ही विदेश में रहने वाले भारतीय पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। यह एक अनिवार्य वार्षिक प्रक्रिया है जिसे पूरा न करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है। जो लोग भारत से दूर रहते हैं और केवल इस काम के लिए यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती रही है। इस समस्या को समझते हुए सरकार लगातार वरिष्ठ नागरिकों और एनआरआई के लिए नियमों को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी DOPW ने कई सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए हैं, जिससे अब आपको अपनी पेंशन जारी रखने के लिए भारत आने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको विदेश से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के 4 आधिकारिक और आसान तरीकों के बारे में विस्तार से बताएगा, इसलिए सभी पेंशनर्स और उसके परिजनों के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसकी लिंक अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। हाँ, तो हर साल नवंबर आते ही ये टेंशन शुरू हो जाती है ना, जीवन प्रमाण पत्र की। ये हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए पक्के समाधान मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देते हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? अब आपको सिर्फ इस काम के लिए भारत आने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, कितना बड़ा सिरदर्द खत्म हो गया। ये नए विकल्प ये पक्का करते हैं कि पेंशनर्स दुनिया में कहीं भी हों, उनका हक सुरक्षित रहे। चलिए एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका अपने बैंक से आप कह सकते हैं एक पुराना और मजबूत रिश्ता है। शायद ये सबसे सीधा और आसान तरीका भी है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। अगर आपकी पेंशन किसी बड़े जाने माने बैंक में आती है और बैंक वालों से आपकी अच्छी जान पहचान है, तो बस उसी बैंक की ब्रांच का कोई अफसर आपके जीवन प्रमाण पत्र पर साइन कर सकता है। और क्योंकि वो उन्हीं का अफसर है, तो बैंक इसे तुरंत मान लेता है और आपकी पेंशन बिना किसी रोक टोक के आती रहती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे विकल्प पर। ये उन पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है जिनका भारत में कोई भरोसेमंद व्यक्ति है, कोई दोस्त या रिश्तेदार जो उनके बिहाफ पर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो आपका एजेंट भारत में है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करेगा। उस पर साइन आपके एजेंट को नहीं करने हैं। साइन आपको विदेश में ही किसी अधिकृत अधिकारी से करवाने होंगे, जैसे कि कोई मैजिस्ट्रेट, कोई बैंकर, नोटरी या फिर भारत का कोई डिप्लोमेटिक प्रतिनिधि। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही है। अच्छा, अब जो तीसरा तरीका है वो शायद सबसे ज्यादा ऑफिशियल और पक्का तरीका है। इसमें आप सीधे भारत सरकार के प्रतिनिधि से अपना काम करवाते हैं, तो किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसके लिए आपको बस अपने देश में जो इंडियन एम्बेसी है या हाई कमीशन या कॉन्सुलेट है, वहां जाना है। वहां एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो आपकी पहचान वेरीफाई करके ये सर्टिफिकेट जारी कर देगा। और ये वेरिफिकेशन ज्यादातर आपके पासपोर्ट या पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO पर लगी फोटो से ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब हमारे आखिरी और चौथे विकल्प को देखते हैं। हमारा चौथा और आखिरी विकल्प एक बहुत ही खास मामला है और सच कहूं तो ये दिखाता है कि सरकार उन पेंशनर्स का भी कितना ध्यान रखती है जो स्वास्थ्य कारणों से कहीं आ जा नहीं सकते। तो ये सुविधा उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो खुद चलकर एम्बेसी या कंसुलेट तक नहीं जा सकते। ऐसे में उन्हें इजाज़त है कि वो अपने कागजात डाक से यानी पोस्ट से भेज सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही अच्छा और सोचा समझा कदम है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। जब आप डाक से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो उसके साथ एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि पेंशनर खुद क्यों नहीं आ सकते। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपकी एप्लीकेशन अधूरी मानी जाएगी। तो ये थे वो 4 अलग अलग तरीके। अब सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इनमें से सबसे सही कौन सा है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं और समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। अगर आपका बैंक से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है तो पहला तरीका सबसे बेस्ट है।
अगर भारत में कोई भरोसेमंद आदमी है तो दूसरा तरीका अपनाइए। अगर आप एम्बेसी के पास रहते हैं तो तीसरा सबसे ऑफिशियल तरीका चुनें। और अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो चौथा तरीका आपके लिए ही बनाया गया है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए इन लचीले विकल्पों के लिए धन्यवाद। अब दूरी एनआरआई पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए अपनी पेंशन का दावा करने में कोई बाधा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और अपनी पेंशन को निर्बाध रूप से प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई रास्ते खोले हैं। आपके व्यक्तिगत हालात को देखते हुए कौन सा विकल्प सबसे व्यवहारिक लगता है, इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ विषय पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।